नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो है आपके पास हीरोन का सूत्र। और जो आपके पास अध्याय 10 है, तो ये आपके पास जो हीरोन का सूत्र है ये त्रिभुज से संबंधित है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तीन कंडीशंस, यहाँ पे तीन त्रिभुज बना रखे हैं। ये वाले त्रिभुज पे फोकस करो। यहाँ पे ये एक त्रिभुज बना रखा है मैंने ए बी सी, और जिसका आधार है और ऊंचाई है। तो आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा गुणा आधार आधार गुणा शीर्ष लंब। ये आपको अच्छे से पता है। शीर्ष लंब यानी कि ऊंचाई आपके पास। ये फॉर्मूला है, इसको आपने बहुत अच्छे से समझा है पिछली क्लास में कि इसका उपयोग कैसे होता है। ये 7th क्लास में है, आधार गुणा शीर्ष लंब। तो ये है आपके पास। जब आपको आधार भी दिया और ऊंचाई भी दी हो, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा यहाँ पे। ये बन जाएगा 1/2। आधार कितना है यहाँ पे, बी सी, और ऊंचाई यानी कि शीर्ष लंब कितना है आपके पास, एच है। तो यहाँ से आप ये इजिली क्षेत्रफल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको भी आपने अपनी नोटबुक पे अच्छे से नोट डाउन करना है। कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यू में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन ये है आपके पास, ये तो यहाँ पे इस वाले त्रिभुज में आपको आधार भी दिया था और ऊंचाई भी दी थी। तो अब आपके पास ये वाला है, ये आपके पास समबाहु समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है ये आपको पता है। ये भी आपने सीख रखा है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की भुजा, सारी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे सारी भुजाएं बराबर होगी, तो ये फॉर्मूला रहेगा आपके पास। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहेगा √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो ये भी आपने अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है। अब हम थोड़ा सा और मूव करेंगे आगे। ये है आपके पास ये वाला त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें ध्यान से देखो, सारी भुजाएं आपके पास अलग अलग है, यानी कि ये विषम बाहु त्रिभुज मान लो आप इसको, क्योंकि सारी भुजाओं की पैमाइश अलग अलग है। तो यहाँ पे एक हिरोन गणितज्ञ थे जिन्होंने एक सूत्र दिया था ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। यानी कि जहां आपको ऊंचाई निकालना मुश्किल हो जाए, यानी कि शीर्ष लंब आप इजिली डिटेक्ट नहीं कर पाओ किसी त्रिभुज में कि इसकी ऊंचाई क्या रहेगी, परंतु तीनों भुजाओं की पैमाइश आपके पास दी हो, तीनों भुजाओं का जो माप है वो आपको दिया हो, तो उस केस में हिरोन ने एक सूत्र दिया था जिसको हिरोन के सूत्र के नाम से जाना गया। तो सबसे पहले इसमें हम परिमाप निकालते। तो आपको पता है कि पहले तो आपको परिमाप का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है यानी कि सभी भुजाओं का जोड़। अगर हम साफ साफ भाषा में बात करेंगे तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़, यानी कि ए जमा बी जमा सी। यानी कि अगर मान लो एक तार से आप ये त्रिभुज बना रहे हो, तो ये त्रिभुज बनाने में कितनी तार का उपयोग किया गया वो क्या कहलाएगा, उसका परिमाप कहलाएगा। यानी कि सभी भुजाओं का जोड़। परिमाप क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए जमा बी जमा सी, इसका परिमाप हो जाएगा तीनों भुजाओं का जोड़। परंतु जो हिरोन ने बोला था, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे आपने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप जिसको सेमी पेरीमीटर भी कहा जाता है और एस से डिनोट किया जाता है इसको। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, अर्ध का मतलब है जो परिमाप है उसको आधा करना है आपने। परिमाप को क्या करना है, आधा करना है। अभी परिमाप आपने निकाला ए जमा बी जमा सी, तो अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा, ए जमा बी जमा सी बटा 2, आधा करना है आपने। तो यहां से निकल गया आपके पास अर्ध परिमाप। तो मैंने अभी बताया आपको कि हीरोन का सूत्र वहां पे उपयोग किया जाता है जनरली जहां पे आपको शीर्ष लंब पता ना हो, यानी कि आप जहां पे ऊंचाई या शीर्ष लंब इसलिए डिटेक्ट ना कर पाओ त्रिभुज में, परंतु वहां पे आपके पास तीनों भुजाओं की पैमाइश दी हो। तो परिमाप निकालना है, पहले तो परिमाप क्या होगा,
सारी भुजाओं का जोड़ रहेगा, और अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर जिसको एस से डिनोट किया जाता है, वो रहेगा आपके पास ए जमा बी जमा सी, यानी कि परिमाप को क्या करना है, आधा आधा करने का मतलब है भाग देना है दो से, तो बटे में दो लिख दिया तो भाग हो गया इसको दो से। तब अब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या रहेगा, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का फॉर्मूला वो हिरोन ने जो दिया था उसकी हम बात कर रहे हैं, हिरोन के सूत्र की बात करेंगे हम यहाँ पे। हिरोन के सूत्र की बात करेंगे तो उन्होंने बोला था कि एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला दिया था उन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करने के लिए। तो आपने नोट करना है अच्छे से, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या रहेगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और पूरे का वर्गमूल। तो ये है आपके पास अर्ध परिमाप, भी इसमें आपको निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये आपने निकालना है। तो ये रहेगा आपके पास फॉर्मूला, इसको भी आपने अच्छे से नोट डाउन करना है। तो जनरली हम जब त्रिभुज की बात करते हैं तो आपको पता है कि त्रिभुज में जो तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति होती है आपके पास, उसमें एक आधार होगा और शीर्ष लंब रहेगा। तो वहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब यानी कि ऊंचाई। और अगर आपके पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो एक उसके लिए फॉर्मूला है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। और अगर आपके पास ऐसा त्रिभुज हो जिसमें आपको तीनों भुजाओं की पैमाइश दी और शीर्ष लंब निकालना मुश्किल हो, तो वहां पे हम हीरोन के सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहा आपके पास हीरोन का सूत्र। तो अब हम मूव करेंगे आगे, अब हम आगे प्रश्नावली को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं, यानी कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है कि नहीं है। तो आपके पास इसमें पहला क्वेश्चन है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, और ए यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो हिरोन के सूत्र का उपयोग करना यहाँ पे लिखा है, करके आपने बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है, जो ये मैंने यहाँ पे पहले ही बना दिया था। तो ये आपके पास इस तरह का साइन बोर्ड है, इस पे लिखा हुआ आगे स्कूल है, और ये आपके पास एक समबाहु त्रिभुज के टाइप का है, प्रत्येक भुजा ए है और इसका जो परिमाप है वो 180 सेंटीमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपके पास हिरोन का सूत्र का उपयोग करना है आपने। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि इसकी प्रत्येक भुजा तो ए सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ए क्या है, पहली भुजा क्या है, ए सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा भी क्या है आपके पास, ए सेंटीमीटर है, और तीसरी भुजा भी क्या है आपके पास, ए सेंटीमीटर है। ए कितना है आपके पास, ए सेंटीमीटर, और पहली भुजा भी ए सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा भी ए सेंटीमीटर है, और तीसरी भुजा भी आपके पास क्या है, ए सेंटीमीटर है। तो अब आपको परिमाप ऑलरेडी दे रखा है, कितना है, परिमाप दिया है आपको कितना, 180 सेंटीमीटर। तो आप क्या निकालना है, आपने जब परिमाप दिया है आपको तो आपने निकालना है क्या, अर्ध परिमाप। क्या निकालोगे आप यहाँ पे, अर्ध परिमाप। तो यहाँ पे निकालोगे आप अर्ध परिमाप। तो चलो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि जो तीनों भुजाएं अलग अलग है, इसकी सेम है। तो यहाँ पे हम पहले परिमाप निकालेंगे, तो परिमाप क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा ए जमा बी जमा सी, यानी कि तीनों भुजाओं का जोड़। तो सारी भुजाएं ए है, तो ये आएगा आपके पास 3a सेंटीमीटर। तो आपके पास परिमाप क्या आ गया, 3a सेंटीमीटर। परिमाप आ गया 3a सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपके पास परिमाप दिया है ऑलरेडी, परिमाप कितना दिया, 180 सेंटीमीटर। तो इसके नीचे आप 180 लिख दो, 180 बराबर है 3a। तो ये आपको पता है, जब इसको आप सॉल्व करोगे
3 गुणा ए बराबर आया आपके पास 180। मैंने क्या किया, इसके पलड़ों को पलट दिया, 3a मैंने इधर को लिख दिया, 180 इधर को लिख दिया, इस तरह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान दो, परिमाप क्वेश्चन में ये दिया है, परंतु जो कंडीशन दी है उसके अनुसार ये वाला आया, तो ये दोनों परिमाप क्या रहेंगे आपके पास, बराबर रहेंगे, तभी मैंने इसको बराबर लिखा। अब जो 3 है ये बटे में चला जाएगा, यानी कि गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, बटे में जाती है, तो ये आएगा 180 बटा 3। तो यानी कि जब इसको काटोगे तो ये आएगा आपके पास 60 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये जो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी आई यहाँ पे, आपके पास प्रत्येक भुजा कितनी आई यहाँ पे, 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे परिमाप तो ये आया, और यहाँ से आप अर्ध परिमाप निकालोगे। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या आएगा यहाँ से, परिमाप बटा 2, परिमाप को आधा करना है तभी तो अर्ध परिमाप आएगा। तो यह आया आपके पास, यह आएगा आपके पास 180 बटा 2, जो आया आपके पास 90 सेंटीमीटर। तो यानी कि एस कितना आया आपके पास, एस आया यहाँ पे 90 सेंटीमीटर। तो एस भी आ गया, ए भी आपको पता चल गया, यानी कि अब ए जो है वो ए सेंटीमीटर है, यानी कि ये कितना है, 60 सेंटीमीटर। इसी तरह बी क्या है आपके पास, ए सेंटीमीटर है ये भी, और ये भी आपके पास 60 सेंटीमीटर आएगा। उसी तरह सी भी आपके पास ए सेंटीमीटर के बराबर है, और ये भी कितना आया, 60 सेंटीमीटर आया। यानी कि ए बी सी तीनों भुजाएं आपको पता चल गई। अब आपने क्या करना है, हीरोन के सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एस माइनस ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एस माइनस एस कितना है आपके पास, 90 माइनस 60, तो ये आया आपके पास कितना, ये आया 30 सेंटीमीटर। उसी तरह एस माइनस बी, ये कितना रहेगा, 90 माइनस 60, और ये भी आया आपके पास कितना, 30 सेंटीमीटर। उसी तरह एस माइनस सी फाइंड आउट करोगे तो ये भी आया आपके पास 90 माइनस 60, और ये कितना आया आपके पास, ये आया 30 सेंटीमीटर। अब आपके पास सारा जो रॉ मटेरियल है हीरोन के सूत्र का उपयोग करने के लिए वो प्राप्त हो चुका है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या रहेगा, इसके लिए आपने हीरोन के सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो ये रहेगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। सारी वैल्यू प्रतिस्थापित कर दो। एस की वैल्यू कितनी है आपके पास, एस है आपके पास 90, और s माइनस ए कितना है आपके पास 30, और s माइनस बी भी है 30, और s माइनस सी भी है 30। इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं। तो आपके पास त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या आया, यह आया आपके पास, यह आया 90 गुणा 30 गुणा 30 गुणा 30। आपने नोटबुक साथ में रखनी है अपनी, और नोट्स बनाते रहना और सॉल्व करते रहना है। कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो आपने मुझे जरूर बताना है। तो 90 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा 30, 30 या 90 होता है, बाकी ये 30 गुणा 30 लिख दो, बाकी ये है। अब आपने क्या करना है, दो दो के जोड़े बनाने, जैसे वर्गमूल में हम करते हैं। जिसका जोड़ा बन रहा है उस जोड़े में से एक अंक उठाना है आपने, इस जोड़े में से 30 उठाया, इस जोड़े में से भी 30 उठाया, और इसको वर्गमूल से बाहर रखना है। और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको वर्गमूल के अंदर रखना है आपने, और इनको गुणा कर देना। ये 30 गुणा 30 ही आएगा आपके पास 900 वर्गमूल 3, और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना है आपने कि जो भी जब भी क्षेत्रफल फाइंड आउट करोगे आप, जो यूनिट रहेंगे आपके पास, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर जो भी रहेंगे, उसका आपने स्क्वायर जरूर लिखना है, तभी वो क्षेत्रफल माना जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया क्षेत्रफल इस साइन बोर्ड का, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बार बार अभ्यास जरूर करें आप, और डाउट्स को अपने क्लियर करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आपने कि आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तो चलो मूव करेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास,
सेकंड क्वेश्चन, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है और दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर है, देखिए आकृति में, और इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपए प्रति मीटर वर्ग की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया? अब यहाँ पे ध्यान दो, ये फ्लाईओवर है, हमें इससे अब ज्यादा कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, आपको आपके पास ये वाला दिख रहा होगा आपको। तो ये आपके पास एक त्रिभुज है। तो यहाँ पे ए भुजा कितनी दी है आपको, लिख लो। ए भुजा दी है कोई सी भी, मान लो ए भुजा 122 मीटर, बी भुजा दी है 120 मीटर, और सी भुजा दी है आपको 22 मीटर। तो सबसे पहले हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। मान लो इसको, ये आपके पास ए बी और सी त्रिभुज है, इसकी बात करेंगे हम। यहाँ पे कोई कंपनी है जो वो यहाँ पे एडवर्टाइज करने के लिए ये किराए पे लेता है इसको। तो यहाँ पे हम अर्ध परिमाप निकालेंगे पहले। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप निकालेंगे हम। और अर्ध परिमाप क्या हो, फॉर्मूला क्या होगा, ए जमा बी जमा सी बटा 2। ये क्या रहेगा इसका फॉर्मूला, ए जमा बी जमा सी बटा 2। तो क्या रहेगा ये रहेगा 122 प्लस 120 प्लस 22 बटा बटा आपके पास क्या रहेगा, ये बटा 2 रहेगा। तो ये क्या आएगा आपके पास, ये आया आपके पास, जब इसको जमा करोगे, जमा करो इसको, तो कितना आया ये आया आपके पास 264/2 सेंटीमीटर। तो ये आपको जब इसको घटाओगे, आप काटोगे इसको, तो ये आया आपके पास 132 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यानी कि एस कितना आया आपके पास, एस आया 132 सेंटीमीटर। एस कितना आ गया, 132 सेंटीमीटर। तो अब आपने क्या निकालना है, हीरोन के सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपको एस माइनस ए निकालना है। एस कितना आया, 132 माइनस 122 सेंटीमीटर। तो कितना आया, ये जब घटाओगे तो ये आया आपके पास 10 सेंटीमीटर, नहीं ये मीटर है, सॉरी। तो ये मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ। ये आपके पास मीटर है और ये भी मीटर है, और यहाँ भी मीटर है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलो, तो ये आया आपके पास 132 मीटर, और ये भी मीटर रहेगा और ये भी मीटर रहेगा। तो ये आया आपके पास 10 मीटर। इसी तरह आपने s माइनस बी निकालना है। तो s माइनस बी, एस की वैल्यू 132 है और b की वैल्यू आपके पास 120 है। जब घटाओगे इसको तो कितना आया, ये आपके पास, ये आया आपके पास 12 मीटर आया। इसी तरह s माइनस सी करोगे, तो s माइनस सी क्या करोगे आप, 132 माइनस 22, तो मीटर आएगा ये भी। तो जब इसको घटाओगे तो कितना मिला आपको, 110 मीटर मिला। ये कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 110 मीटर। अब सारा रॉ मटेरियल आपके पास उपलब्ध हो गया है कि आपने अब यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास, ये रहेगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पे रख दो आप। तो s की वैल्यू कितनी है आपके पास, s की वैल्यू है आपके पास 132, मल्टीप्लाई बाय s माइनस ए कितना आया, 10 आया, और s माइनस बी कितना आया, ये आया आपके पास 12, और s माइनस सी कितना आया आपके पास 110। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे अब आपने यहाँ पे इसके फैक्टर बनाने हैं। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं, ताकि जो जोड़े हैं वो बन जाए। तो 132 के फैक्टर क्या होंगे, ये होंगे 12 गुणा 11, 12 11 132 होता है, गुणा 10, 10 भी ऐसे ही रहने दो, 12 को भी ऐसे ही रहने दो, और 11 गुणा 10 रहेंगे इसके फैक्टर, 11 धा 110। आपने एक जैसी संख्या इकट्ठी करनी है।
ताकि ये जोड़ा बना के हम बाहर निकाल सके। 12 × 12, 12 है, 11 भी है, और क्या है, और 10 भी है आपके पास। तो यानी कि आपके पास सभी के जोड़े बन गए, 10 का जोड़ा बन गया, 11 का जोड़ा बन गया, 12 का जोड़ा बन गया। तो आपके पास अब जब जोड़ा बन गया तो आपको अब वर्गमूल लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों बना रहा हूं मैं जोड़ा? आपको पता है कि वर्गमूल कैसे फाइंड आउट करते हैं। वर्गमूल अगर आपको नहीं निकालना आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फिर मैं आपको अलग से समझाने का प्रयास करूंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। परंतु मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि आपको वर्गमूल निकालना आता है और वर्गमूल के लिए क्या कंडीशन होती है। तो यहाँ पे मोटे तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इस तरह फैक्टर करने हैं कि आपके पास जोड़े बन जाए। तो ये जोड़ा बन गया आपके पास, और हर एक जोड़े में से एक एक अंक नीचे उतारना है आपने। तो आपने जब इसको जो गुणा करा तो कितना आया ये, 12 × 11 करोगे जब, तो 132 आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो ये आएगा 1320 सॉरी मीटर स्क्वायर। तो ये रहेगा आपके पास, इतना क्षेत्रफल है इस एरिया का जो इसने कवर किया है। यहाँ पे कितना है, 1320 मीटर स्क्वायर। तो ये रहेगा आपके पास, और मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ आया होगा। तो आपके पास अब और भी पूछा है क्वेश्चन, तो हम थोड़ा सा इसको आगे करेंगे। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं अगले पेज पे करता हूँ इसको मैं अगले पेज पे करता हूँ। आपके पास क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया कितना, 1320 मीटर स्क्वायर। अब आपसे आगे इसने पूछ रखा है कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपए प्रति मीटर की स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे ध्यान दो, एक अब यहाँ पे साल का खर्चा कितना रुपया है 1 मीटर स्क्वायर का, वो है आपके पास 5,000। और अ, एक महीने का निकालना है आपने पहले, एक महीने का निकालोगे और फिर आपने 3 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, फिर 3 का निकालेंगे उस तरह। यहाँ पे लिखेंगे हम 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर यानी कि आपके पास 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर का, 1 वर्ग मीटर का 1 वर्ष का किराया कितना है आपके पास, 1 वर्ष का किराया कितना है आपके पास, वो है आपके पास 5,000 रुपए। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा, 5,000 रुपए है कितने, 1 वर्ष का। और आपको पता है एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, ये होते हैं आपके पास 12 महीने। यानी कि 12 महीने का किराया कितना लगेगा 1 मीटर स्क्वायर का, वो लगेगा आपके पास 5,000 रुपए। तो 1 मीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं अभी हम, इस पे आपने ध्यान देना है। 1 मीटर स्क्वायर की बात हो रही है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया। तो एक महीने का किराया कितना हो जाएगा, एक महीने का किराया कितने का, एक महीने का किराया 1 मीटर स्क्वायर का ये हो जाएगा आपके पास 5,000/12। कितना हो जाएगा, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको ज्यादा ही है तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इस तरह भी लिख सकते हैं आप। परंतु मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा है। तो 3 महीने का किराया कितना हो जाएगा, 3 महीने का किराया, 3 महीने का किराया क्या हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा रुपए 5,000/12 × 3। तो इतना आ गया आपके पास, और ये कट गया तो ये आएगा 3 × 12। तो कितना आया, ये आएगा आपके पास 5,000/4 रुपए। इतना है प्रति मीटर स्क्वायर का, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है, ये है आपके पास 5,000/4। तो आपने यहाँ पे लिखना है 1 मीटर स्क्वायर विज्ञापन
विज्ञापन के लिए दे किराया, दे किराया। तो कितना किराया दिया उसने 1 मीटर स्क्वायर के लिए? ये दिया आपको 5,000 बटा 4 रुपए। तो ये कितने का है आपके पास? 3 महीने का है। ये कितने का है? 3 महीने का। ये कितने के लिए है? 3 महीने के लिए है। 3 महीने के लिए है। तो अब आपके पास 1 मीटर का खर्चा तो हो गया इतना, पर आपके पास कितना कितना रहेगा? कितना एरिया रहेगा? 1320 मीटर स्क्वायर विज्ञापन विज्ञापन के लिए 3 महीने में दे किराया, दे किराया। तो कितना देगी वो कंपनी इतने के लिए? तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1320 गुणा 5,000 बटा 4 रुपए, और ये इतने रुपए होंगे। और जब आप इसको गुणा करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास? ये आएगा आपके पास 165, और ये आएगा इतना। इतना खर्चा होगा आपके पास, 16,50,000। तो कितना खर्चा देगी कंपनी? 16,50,000 रुपए इतना खर्चा देना पड़ेगा। तो आप बार बार लिख के अभ्यास करें। अगला क्वेश्चन है आपके पास तीसरा, और इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। इसका पार्श्वीय दीवार में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा रखिए। इससे हमें ज्यादा मतलब है नहीं। हम ये देखेंगे कि यहाँ पे त्रिभुज की 3 भुजाएं दी है, वो कितनी कितनी दी है। तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ये हम बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ अभी त्रिभुज पे फोकस करेंगे। यहाँ पे ए कितना दिया है आपको? कोई सा भी मान लो आप इसमें ए, ऐसा नहीं है कि ये वाला माने या वो वाला माने। ए मान लिया आपने 11 मीटर, बी मान लिया आपने 15 मीटर, और सी मान लिया आपने 6 मीटर। तो अब आपने क्या निकालना है यहाँ से? अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। और जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? जिसका फॉर्मूला होता है आपके पास ए जमा बी जमा सी बटा 2। तो क्या रहेगा ये? 11 जमा 15 जमा 6 बटा 2, बटा बटे में 2 लिख दो आप, बटा 2। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 15 और 6 हो गया 21, 22 और 10 हो गया 32। तो कितना आया है? 32/2, जो किसके बराबर आया? 16 मीटर के बराबर आया। यानी कि आपके पास एस का वैल्यू कितना आया? 16 मीटर आया। अब क्या करना है आपने? एस माइनस ए निकालना है। तो एस की वैल्यू कितनी है? 16, और ए की वैल्यू कितनी है? 11 मीटर। तो ये जब घटाओगे तो ये कितना आया? 5 मीटर। इसी तरह आपने एस माइनस बी निकालना है, यानी कि आएगा आपके पास 16 - 15, और ये मीटर आया, और ये आया आपके पास 1 मीटर। इसी तरह एस माइनस सी निकालोगे तो एस माइनस सी कितना आया आपके पास? 16 - 6 मीटर। तो ये आया आपके पास कितना? 10 मीटर। तो आपने क्षेत्रफल निकालना है। अर्ध परिमाप आपको पता चल गया, क्षेत्रफल निकालना है। अब फॉर्मूला रहेगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पे रख दो। क्षेत्रफल क्या आएगा आपके पास? एस की वैल्यू कितनी है? ये है आपके पास 16 गुणा एस माइनस ए कितना है? 5, एस माइनस बी कितना है? 1, और एस माइनस सी कितना है आपके पास? 10 है। तो अब आपने यहाँ पे जो गुणनखंड करना है, 16 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और यहाँ पे 10 के गुणनखंड कर दो, 2 गुणा 5, और 5 के गुणनखंड रहेंगे 5। तो इस तरह मैंने 10 के गुणनखंड किए, यहाँ पे 2 गुणा 5 और
5 के गुणनखंड तो 5 ही होंगे, ताकि इसके जोड़े बन जाए तो मैंने इस तरह लिखा, देखो इसका जोड़ा भी बन गया, इसका भी बना और 5 का भी बन गया। जिसका जोड़ा बना उसको ब्रैकेट उस वर्गमूल से बाहर निकाल दो। जैसे इस दो दो का जोड़ा बन गया तो इससे एक दो बाहर उतारना है, इस जोड़े में से भी एक दो बाहर निकालना है और इस जोड़े में से भी एक 5 बाहर निकालना है, क्योंकि 5 और 5 का जोड़ा बन गया। अब आपके पास किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, सिर्फ 2 बचा आपके पास जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, ये वाला 2। तो इसको आपने ब्रैकेट के अंदर ही वर्गमूल के अंदर ही रखना है, जिसका आपके पास जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 2 दूनी 4, 4 पंजा 20। तो कितना आया ये 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो ये शेड किया हुआ पोर्शन है, पेंट किया हुआ पोर्शन है, जिसपे लिखा है कीप दिस पार्क ग्रीन एंड क्लीन, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे सिर्फ हमें क्षेत्रफल ही निकालना था, तो ये हमने निकाल दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बार बार अभ्यास जरूर करें आप, रफ कॉपी साथ में रखें, बाद में उसके नोट्स बनाएं आप अच्छे से, और समय समय पे उसका रिवीजन जरूर करें। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और उसका परिमाप दिया है 42 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास यहाँ पे मैंने आकृति बना रखी है, 2 भुजाएं दे रखी है आपके पास। तो इसको मान लिया मैंने ए, बी और सी भुजा आपने फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है परिमाप, परिमाप क्या होता है? परिमा यहाँ पे उससे पहले हम लिखेंगे, जब हल करेंगे इसको, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए लिख देंगे कि ए कितना है आपके पास 18 सेंटीमीटर, बी कितना है आपके पास 10 सेंटीमीटर और सी भुजा आपने फाइंड आउट करनी है। और साथ में आपको परिमाप दिया है कितना, परिमाप दिया है आपको 42 सेंटीमीटर। तो अब आपको पता है परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ दो, यानी कि ए बी सी जोड़ के कितना आएगा 42 होगा। तो परिमाप क्या होगा आपके पास, यानी कि परिमाप होगा तीनों भुजाओं का जोड़ ए बी और सी, ए जमा बी जमा सी। तो परिमाप के नीचे लिख दो कितना दिया है आपको, तो ये 42 दिया है। ए का जो माप है वो 18 दिया है, बी का परिमाप बी का माप आपको 10 दिया है और सी आपने पता करना है। तो देखो ये आया 42, 18 और 10 हो गया 28 प्लस सी। अब सी भुजा निकालनी है आपने, तभी तो हमने ये किया है यहाँ पे। 28 इधर को ले जाओ तो ये आएगा 42 माइनस 28 बराबर है सी। तो जब आप इसको घटाओगे तो घटाने के बाद कितना आएगा आपके पास, ये जब इसको घटाओगे आप तो कितना आएगा, ये 14 आएगा। कितना आएगा 14। तो यानी कि सी कितना आ गया आपके पास 14 सेंटीमीटर है, तो ये भी सेंटीमीटर रहेगा। अब आपको तीसरी भुजा भी प्राप्त हो चुकी है। तो यानी कि आपको ये जो सी भुजा है वो कितनी मिल गई, अब 14 सेंटीमीटर। अब आपने परिमाप तो आपको दिया, इसका अर्ध परिमाप निकालना है, अर्ध परिमाप। तो आपको ए जमा बी जमा सी करने की आवश्यकता नहीं है। अर्ध परिमाप क्या आएगा आपके पास, परिमाप को आधा कर दो, परिमाप बटा 2। परिमाप कितना है आपके पास 42 है, 42 अपॉन 2। जब आप इसको कट करोगे तो ये आएगा 21 सेंटीमीटर, यानी कि एस कितना है आपके पास 21 सेंटीमीटर। एस भी आ गया। अब क्या निकालना है आपने, हीरोन के सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो पहले आपको हीरोन के सूत्र को देख के जो उसको फुलफिल करने के लिए रिक्वायरमेंट है वो हम करेंगे पहले। तो एस माइनस ए चाहिए, एस माइनस बी चाहिए, एस माइनस सी चाहिए आपको। तो एस माइनस ए यानी कि 21 माइनस 18 और ये सेंटीमीटर है, तो ये आएगा आपके पास 3 सेंटीमीटर। इसी तरह एस माइनस बी चाहिए आपको, तो यानी कि आएगा आपके पास 21 माइनस 10, तो ये आएगा आपके पास कितना 11 सेंटीमीटर। इसी तरह एस माइनस सी निकालोगे आप, तो एस की वैल्यू कितनी है आपके पास 21 और सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 14, तो सेंटीमीटर। और जब इसको आप घटाओगे तो ये क्या मिला आपको 7 सेंटीमीटर।
अब आपने क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओगे आप यहाँ पे। जो फॉर्मूला रहेगा आपके पास वो रहेगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पे आपके पास s की वैल्यू दी है कितनी, s की वैल्यू 21 है, s माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3 है, s माइनस बी की वैल्यू 11 है और s माइनस सी की वैल्यू 7 है। तो अब इस 21 के गुणनखंड कर दो तो ये आएगा 7 गुणा 3, 7 या 21 होता है, गुणा 3 गुणा 11 गुणा 7। अब कुछ चीजों के आपके पास यहाँ पे जोड़े बन रहे हैं तो उनको आप इकट्ठा लिख दो जिसके जोड़े बन रहे हैं, ताकि आप उसके जोड़े इजिली बना सको। देखो 7 गुणा 7, 3 गुणा 3 और एक बचा आपके पास 11। तो 7 का भी जोड़ा बन गया, 3 का भी जोड़ा बन गया। तो जिसका जोड़ा बन गया उस जोड़े में से आपने एक अंक को बाहर निकालना है। यहाँ से 7 निकाला, यहाँ से 3 निकाला और वर्गमूल के अंदर बचा आपके पास 11। तो ये आया आपके पास जो क्षेत्रफल आया, ये आया आपके पास 21 वर्गमूल 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आकृति दी है, इसका क्षेत्रफल क्या है आपके पास 21 वर्गमूल 11, यानी कि 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर भी आप बोल सकते हो। तो हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। और पांचवा क्वेश्चन है आपके पास, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप आपको दिया है 540 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें आप। तो ध्यान रखें आप यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा आपके लिए, और आपने वो अपनी नोट्स में ऐड कर देना है कि जब भी आपको अनुपात दिया हो, ये भुजाएं नहीं है बल्कि भुजाओं के अनुपात है, तो हमें भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेगी कि वो भुजाएं क्या है। तो आपको क्या करना है, जो अनुपात है उसके साथ x मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब आपने शॉर्टकट याद रखना है कि जब भी आपको अनुपात दिया होगा, मान मान लो कि ये पहली भुजा मान लिया आपने, ये 12 नहीं है बल्कि 12 अनुपात है उस भुजा का। तो आपने पहली भुजा मान ली, ये मान लो 12 ही मान लिया, तो ये अनुपात था तो हमने इसके साथ x मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही बी भुजा आपके पास रहेगी 17x और उसी तरह सी भुजा रहेगी 25x। यानी कि जो ये अनुपात दिया था इसके साथ आपने x मल्टीप्लाई करना है, और ताकि x की वैल्यू हमें मिल जाए बाद में। और जब x की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो हम यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास भुजाएं भी मिल जाएगी। तो आपको परिमाप दिया है कितना, परिमाप दिया है आपको 540 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप या तो अर्ध परिमाप निकाल दो पहले। चलो अर्ध परिमाप हम यहाँ पे निकाल देते हैं। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का आधा। तो ये होता है आपके पास परिमाप का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो परिमाप कितना है आपके पास 540, 540 बटा 2, तो ये आएगा आपके पास 270 सेंटीमीटर। तो यानी कि आपके पास एस की वैल्यू कितनी आई 270 सेंटीमीटर। अब आपने परिमाप निकालना है, यानी कि आपको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो परिमाप का फॉर्मूला लगाओ। परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा, तीनों भुजाओं का जोड़ ए जमा बी जमा सी। मान लो यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपके पास त्रिभुज है और ये ए है, ये बी है और ये आपके पास सी है। तो तीनों भुजाओं का जोड़, परिमाप दिया है आपको 540 और ए भुजा दी है आपको 12x, बी भुजा दी है 17x और सी भुजा दी है 25x। अब आपने क्या करना है, 12x 17x और 25x को जोड़ देना है। तो कितना आएगा, 7 और 2 9 5 14, हासिल 1 2 और 2 4 1 5, कितना आया ये आएगा 540। ये आया और ये आया 54x। कितना आया 54x। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चुंगन x बराबर है 540। तो बिल्कुल मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। मैंने इसके जो पलड़े वो पलट दिए। अब चुंगन को बटे में ले जाना इधर को, यानी कि x चाहिए आपको। तो चुंगन x का मतलब होता है चुंगन गुणा x, और ये जाएगी बटे में इसके, तो ये बन जाएगा 540 बटा चुंगन।
जब काटोगे इसको तो कितना आएगा ये 10, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आई आपके पास 10 आई। तो अब आप जो भुजाएं हैं वो भी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। भुजाएं आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे। ए कितना था आपके पास 12 गुणा एक्स, यानी कि 12x, तो ये आया 12 गुणा एक्स की वैल्यू कितनी आई 10, तो ये आया आपके पास 120 सेंटीमीटर। इसी तरह बी निकाल सकते हो आप, बी की वैल्यू है 17 गुणा एक्स, यानी कि 17 गुणा 10, तो 17 ढाई होता है 170 सेंटीमीटर। इसी तरह सी भी निकाल सकते हो आप, 25 गुणा एक्स यानी कि 25 गुणा 10, तो 25 ढाई 250 सेंटीमीटर, ये मिल गया आपको। अब आपको तीनों भुजाएं पता चल गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे आपको s माइनस ए निकालना है, s माइनस बी निकालना है और s माइनस सी निकालना है। तो s की वैल्यू कितनी है 270 माइनस 120 सेंटीमीटर, तो कितना आया ये जब घटाओगे इसको। इसी तरह आपके पास ये रहेगा 270 माइनस 170, और ये भी रहेगा आपके पास सेंटीमीटर, और ये रहेगा 270 माइनस 250, और ये रहेगा सेंटीमीटर। अब इसको घटा दो, तो जब इसको घटाओगे आप तो s माइनस ए 270 माइनस 120 क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 150 सेंटीमीटर, और ये क्या मिलेगा 270 माइनस 170, ये मिलेगा 100 सेंटीमीटर, और ये मिलेगा आपको 20 सेंटीमीटर। अब सारी बातें आपको पता चल गई, 20 मिल गया, 100 मिल गया, 150 मिल गया, ठीक है, ये मिल गया। अब आपने क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला आपको पता होगा, आपने हीरोन के सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो हीरोन का सूत्र लगा दो, यहाँ पे ये रहेगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी है आपके पास, एस की वैल्यू है आपके पास 270, और एस माइनस ए की 150, और एस माइनस बी की 100, और एस माइनस सी की 20। तो अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। ये रहेगा आपके पास 200, ये रहेगा आपके पास 270 गुणा, क्या था 270 गुणा 150 गुणा 100 गुणा 20, ये मिलना था आपको 100 गुणा 20। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इसको कैसे लिखें हम, कि ताकि इसके जो जोड़े बन जाए। देखो यहाँ पे 27 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिये 9 तिया 27, गुणा 2 गुणा 5, और 150 के क्या होंगे, 150 के क्या होंगे गुणनखंड, 3 5 गुणा 3, 5 तिये 15, गुणा इसके क्या होंगे, पंजा पंजा 25, पंजा पंजा 25, क्या होंगे इसके 5 तिये 15, और गुणा 10, यहाँ पे ये हुआ 5 तिये 15 गुणा 10, 150 हो गया, 100 के होंगे 10 गुणा 10, और 20 के क्या होंगे 10 गुणा 2। तो इस 10 का भी, इस 10 का भी, तो चलो इसको इकट्ठा लिख दो। पहले हम दो वाला लिख लेते हैं कि दो कितनी बार इकट्ठा लिख दो, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 2 बार है, 3 कितनी बार है 1 2 3, 4 बार 3 है, 4 बार 3 है आपके पास, और 5 कितनी बार है, 5 आपके पास है 2 बार, और 10 कितनी बार है 1 2 3 और 4, 4 बार आपके पास 10 है। तो जोड़े बना दो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो यानी कि आपके पास यहाँ पे सबके जोड़े बन गए। तो सारे जोड़े में से एक अंक बाहर उतारो, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 10,
तो जब ये गुणा करोगे आप तो ये आएगा आपके पास क्या, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि आपके पास जो क्षेत्रफल आ गया वो कितना आ गया, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में लिखोगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ था बिल्कुल। अब हमारे पास इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है और इस अध्याय का भी ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। तो इसको आप ए मान लो और इसको बी मान लो और ये सी मान लो। ये आपको पता पता करना है, ये फाइंड आउट करना है आपको। और इसका परिमाप दिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपने। तो यहाँ पे ए भुजा कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। बी भुजा भी दी है 12 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है आपको पता होगा, समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो ही भुजाएं बराबर हो। और सी क्या दिया है आपको, वो पता करना है, आपको फाइंड आउट करना है वो सी। और आपके पास परिमाप दिया है कितना, परिमाप दिया है आपके पास 30 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप अर्ध परिमाप निकाल सकते हो सबसे पहले। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप का आधा, जिसको एस से डिनोट करते हैं। परिमाप को आधा कर दो, परिमाप का आधा तो क्या हुआ, ये 30/2 यानी कि ये हुआ आपके पास 15 सेंटीमीटर। तो यानी कि एस की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 15 सेंटीमीटर। तो अब आपने क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, यानी कि तीसरी भुजा फाइंड आउट करनी है। परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का जोड़, ए जमा बी जमा सी। परिमाप कितना दिया है आपको, 30 दिया है और ए की वैल्यू कितनी दी है, 12 और बी की वैल्यू भी दी है 12। सी आपने पता करना है। तो ये कितना आएगा, 30 बराबर है 12 और 12 24 प्लस सी। 24 इधर को ले आओ क्योंकि आपने सी पता करना है। तो ये आएगा 30 माइनस 24 बराबर है सी। तो ये कितना है आपके पास, 6 बराबर है सी। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सी बराबर है 6 सेंटीमीटर। यानी कि आपको अब सी की वैल्यू भी मिल गई। अब आपको सी भी मिल गया, तीनों भुजाएं आपको पता चल गई। तो यानी कि सी आया आपके पास अब कितना, 6 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हीरोन के सूत्र का इस्तेमाल करना है तो आपको s माइनस ए निकालना पड़ेगा। तो ये रहेगा आपके पास, s की वैल्यू है 15 माइनस 12 सेंटीमीटर। तो ये आया आपके पास 3 सेंटीमीटर। फिर निकालना आपने s माइनस बी, यानी कि 15 माइनस 12 सेंटीमीटर। तो ये भी हुआ आपके पास 3 सेंटीमीटर। इसी तरह s माइनस सी फाइंड आउट करो तो ये रहेगा 15 माइनस 6। तो ये आएगा आपके पास 9 सेंटीमीटर। तो कितना आया ये, 9 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये रहेगा आपके पास एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी है आपके पास, एस की वैल्यू है आपके पास 15 और एस माइनस ए की 3 गुणा 3 गुणा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके गुणनखंड कर दो, 15 के गुणनखंड होंगे 5 गुणा 3 और 3 गुणा 3 एज इट इज। 9 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 3। अब जोड़े बना दो, तो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। जिसका जोड़ा नहीं बना उसको वर्गमूल के अंदर ही रखना है और जिसका बन रहा है उसको बाहर निकालना है। जैसे इस 3 का जोड़ा बन रहा है तो इसमें से 1 अंक उतारना, इस 3 का बन रहा है तो इसमें से भी 1 3 बाहर उतारना, अंदर बचेगा 5 गुणा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आया है, 3 3 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रहेगा, 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहेगा आपके पास क्षेत्रफल। तो ये था आपके पास हीरोन सूत्र।
और हीरोन सूत्र का इम्प्लीकेशन पार्ट जो एप्लीकेशन पार्ट है वो हमने देखा कि हीरोन सूत्र का उपयोग कैसे किया जाता है। तो मैंने आपको शुरू में ये समझाया था कि आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला था 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। वो फॉर्मूला वहां पे अप्लाई होता है जहां पे आपको आधार और शीर्ष लंब पता हो। और फिर हमने देखा कि समबाहु त्रिभुज जो था आपके पास उसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। और फिर अगर आपके पास कोई त्रिभुज ऐसा हो जिसका आपके पास शीर्ष लंब पता नहीं है तो आप वहां पे किसका उपयोग करोगे, वहां पे आप हीरो के सूत्र का इस्तेमाल करोगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इजिली वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में, ये एक ही प्रश्नावली थी इसके अंदर। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आई इसको हल करती बार तो वीडियो को बार बार जरूर देखिए आप। फिर भी अगर कोई समस्या रहती है तो आपने मुझे जरूर बताना है, फिर मैं आपकी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करूंगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक और कमेंट करना मत भूलना है आपने। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।